हे फ्रेंड्स, तो आज मैं एज एस्पिरेंट नहीं एज ए टीचर बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी सीजी बोर्ड एफिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें क्लास 6 के एडमिशन चल रहे हैं। तो मैंने इस साल ही नहीं कई सालों में और अपने ही स्कूल में नहीं और कई स्कूलों में भी मैंने ये नोटिस किया है कि जो क्लास 6 के बच्चे आते हैं उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक कहने का मतलब जैसे हिंदी में नॉर्मल हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना, मैथ्स में जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और इन सब में ज्यादा नहीं 1 डिजिट, 2 डिजिट, मैक्सिमम 3 डिजिट, इससे ज्यादा नहीं। ये सब उनके बेसिक क्लियर नहीं है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार बच्चे तो बिल्कुल नहीं है। इन सब के जिम्मेदार हम टीचर्स और पेरेंट्स हैं। सुधारना भी हमें ही है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे ही हाथों में है। और जब से मेरा जॉब लगा है तब से मैं प्राइमरी स्कूल में अटैच हूँ। तो मैंने वहाँ कुछ गलतियाँ की, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। और मैं ये कह रही हूँ कि गलतियाँ टीचर्स की है, तो ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। कुछ 1-2 टीचर को छोड़ के सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। और उन 1-2 टीचर्स की मेंटालिटी क्या होती है, वो क्या थॉट रखते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और खुद गवर्नमेंट स्कूल में बैठ के दूसरे के बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। मैं उन टीचर्स की बात कर रही हूँ जो पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि जैसे हम टीचर्स हैं तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी पढ़ाना और बच्चे को सिखाना। मतलब हम तो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमसे गलतियाँ कहाँ पे हो जाती है और उन्हें किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ये वीडियो इससे रिलेटेड है। तो आज सबसे पहले मैं मैथ्स के सबसे बेसिक चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, जैसे कि बच्चों को गिनती पढ़ाना। तो बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, 100, 200, 1000 तक गिनती जानते हैं। बीच से उन्हें अगर पूछा जाए तो वो भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, इस तरीके से पढ़ाएं ताकि उन्हें याद रहे कि 1 1 11 होता है और 1 2 12 होता है। वरना बच्चे क्या होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। बच्चों से अगर पूछा जाता है कि 49 कौन सी संख्या है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि 4 और 9 था या 9 4 था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि 1 1 11, 1 2 12 इस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए।